नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मेंस स्पेशल बैच हम कर रहे थे और मेंस स्पेशल बैच में एक सेकंड रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इंस्पेक्टर 2022 दो क्लासेस मैंने आपके लिए और दो क्लासेस में मैंने आपको ये बताया कि कैसे अलजेब्रा में आने वाले टाइम में आने वाले मेंस एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमने जो देखे वो इस तरीके से थे कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो सारा प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड था। अभी केवल दो ही क्लास मैंने अलजेब्रा की ली है, अभी और क्लासेस बची हैं। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं और अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जो है रेशो। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, अनुपात। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसे ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, पर आज की क्लास में देखिएगा कि जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम से कनेक्टेड है। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे आपको ये लगेगा कि यार इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है पर बुक में नहीं है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहेंगे जो बुक में आपको इजीली नहीं मिलेंगे पर वो एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं। और ये कोई कैट मैट जेड के क्वेश्चन नहीं है या ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, या बहुत ज्यादा हाई लेवल के हों। पर मेन बात यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन देख के जाना बहुत जरूरी है अगर आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये अभी आईबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक पेपर हुआ जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया। मैंने आपका पूरा कोर्स इसी तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी लेटेस्ट पैटर्न किसी भी एग्जाम का आ रहा है वो मैं फॉलो करके एक कोर्स बना सकूं। ये पूरी क्लास आपकी उस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है आपका ये। अब इसके अंदर चेंज समझिएगा। अभी तक क्या होता था, एग्जामिनर ये देता था A अनुपात B इतना है, C अनुपात D इतना है, तो C/D निकालो या 2C/5D निकालो। पर यहां पर उसने वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी। A B की वैल्यू 2 3 है, C D की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको निकालनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, 3 3 9, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 2C/5D। 2C का मतलब कितना हो गया 20, 5D का मतलब कितना हो गया 45। और अगर आप काटते हैं इसे तो 4:9 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मामूली क्वेश्चन है। A अनुपात B आपको दे रखा है, C अनुपात D आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, C अनुपात D आपको इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, फिर यहां पर अगर 2C/5D निकालना है तो आपने क्या किया, इसे वैल्यू डाल दी, यहां पर A की वैल्यू 2 डाल दी, B की वैल्यू 3 डाल दी, ये आ गया, ये वैल्यू यहां डाली, आंसर आ गया। बहुत बड़ा नहीं है पर कुछ अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, लगातार आपको वैल्यू देता है, A अनुपात B ये है, B अनुपात C ये है, C अनुपात D ये है, तो ये निकालो, ACD निकालो, ABCD निकालो, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब यहां पर लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं दिया कि AB BC और CD, पहले आपको A अनुपात B निकालना पड़ेगा। अगर आप A अनुपात B निकालेंगे 7 + 3 10, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, B अनुपात C निकालेंगे, 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6, तो काटूंगा तो 4 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं CD निकालूंगा अगर, तो 3 और 1 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ACD। अगर ACD की बात करें तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। ACD के लिए वैसे ऐसा नहीं है कि आप पूरी वैल्यू इक्वेट करें, मुझे नहीं लगता वो करने की जरूरत है। ध्यान से देखना, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं ये देखता C और D का अनुपात कितना है 2:1। 2:1 इस ऑप्शन में है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है, तो आंसर इन दो ऑप्शन में से हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने CD तो निकाल लिया पर AC आया मेरे पास।
अगर आप प्री में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि A अनुपात C कैसे निकलता है। A अनुपात B को B अनुपात C से मल्टीप्लाई करके, तो 10/4 को अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो AC मिल जाएगा, जो कि 10:3 आ गया। तो 10:3 किस में है? इस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला है? A अनुपात C निकाला है, जो क्या होता है AB इंटू B/C। तो A/B आ गया ये, B/C आ गया ये, इससे ये काटा तो 10/3 आ गया। 10/3 यहाँ नजर आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है आपने AC निकाला, फिर आप CD निकालें और फिर ACD निकालें। कई बच्चे ये भी करेंगे, तो वो वाला स्टेप मैंने काट दिया है आपका। ऐसा नहीं है कि आप पहले 10/3 निकालने हैं, फिर 2/1 निकालने हैं, फिर आप इसे 6 कर रहे हैं और फिर आंसर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया मैंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला, ये सारे ही क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, अगर आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन करके जाने जरूरी हैं। ये छोटे 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 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यदि एक बाल्टी A से 30% पानी निकालकर B में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो ABC का रेशियो निकालना है। क्या होगा यदि B का जो पानी है वो 40% बढ़ जाता है? यानी मैं ये बात बोल सकता हूं A का 30% B के 40% के बराबर है, क्योंकि जब इसका 30% कम हुआ तो इसका 40% बढ़ गया। तो मैं बोल सकता हूं A अनुपात B कितना आ गया? 4:3। पहले तो मैं यहीं से ही ऑप्शन में चेक कर लूंगा कि 4:3 किस में है, जो कि D ऑप्शन में है। D ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में इतना जरूर है बड़ा, पर देखिए इस इंफॉर्मेशन का तो मैंने यूज भी नहीं किया। ठीक है, केवल इतना देखा। ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि 30% पानी A में से निकालकर B में डाल दिया जाता है, तो B का जो वॉल्यूम है वो 40% बढ़ जाता है। यानी जितना इसमें कम हुआ इसमें उतना बढ़ गया। पानी तो सेम रहेगा, पर जो बड़ा है वो 40% है, जो कम हुआ है वो 30% है। A/B निकालेंगे 4:3 आ जाएगा। 4:3 देखते हैं मैं कहां पर हूं? D ऑप्शन में। तो D ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि पूरा ही निकालना, तो उसे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। A अनुपात B है उसके सामने और CB है, तो 4 है, A की वैल्यू यहाँ है 8, तो A को 8 बनाना पड़ेगा, तो ये 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। D ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, D ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। A/C से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे नजर आ रहा है A अनुपात C 8:7। क्या ये 8/7 है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। केवल इस वाले ऑप्शन में है। ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, A/B + C, C/A+B। ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है 5:7, इसका दे रखा है 1:3। अब हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने की आदत तो थी, पर हम ये देखते थे इसके साथ ना कोई इक्वेशन मामूली सी पूछी जाती थी। यहां पर क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने? ये पूछ लिया। ठीक है, और ये देख के आप जरूर घबरा सकते हैं, पर चीज इतनी बड़ी नहीं है। ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते थे? हम कहते देखते थे ABC है, ABC है, तो ऐड करूंगा तो A + B + C मिलेगा। यहां आ रहा है 12, यहां आ रहा है 4, तो ये भी 12 होना चाहिए, तो ये 3 हो जाता है और ये 9 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें नजर आ रहा है A की वैल्यू 3, तो A की जगह मैंने 3 लिख दिया। C की वैल्यू 5, C की जगह मैंने 5 रखा और A की जगह 3, यानी ये 8 आ गया। C की जगह अगर 5 रखूंगा तो B की जगह क्या आएगा? C की जगह 5 रखूंगा तो B की जगह 4 आ जाएगा। 5 और 4 हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, B की जगह 4 आ गया और ये √3 आ गया। 4 से काटा मैंने 8, 2 बारी में कटा, 3 से काटा मैंने 3, ये आ गया। तो 3√3/2, ये आपका आंसर हो गया। A ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको। A B + C, C A + B,
इतना क्वेश्चन आपने आज तक करा है, आप प्री का पेपर देके आ चुके हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन हर किसी ने किया होगा। आप ये करते हैं, इसका टोटल 12 है तो इसे भी 12 बना दो। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो ये 3 आ गया, ये 9 आ गया। ए की वैल्यू 3 आ गई, सी की 5 आ गई, तो बी की 4 आ जाएगी। वैल्यू रख दी सबकी यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। यानी उसने सिंपल चीज नहीं पूछी आपसे, कुछ अलग करके दिखाया, पर कॉन्सेप्ट वही रहा कि भाई ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट ही आया है किसी एग्जाम में, ध्यान से देखना। एक्स और वाई दो नंबर अपोजिट साइंस के हैं, यानी इनके साइन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना बनता है, 16 और 81। 16 का मतलब हो गया 4, 81 का मतलब हो गया 9। तो एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू +9, ये भी हो सकता है, या एक्स की वैल्यू +4 और वाई की वैल्यू -9, ये भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ये वाली रखने की कोशिश करता हूं, पहले आप कोई भी रख के मैच कर सकते हैं। अगर मैं ये रखता हूं 3 चौक 12, 12 - 36 यानी -24 आ गया। 2 चौक 8 और 27 यानी 35 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैंने ये वैल्यू डालने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इससे डाल के आंसर मिल गया ये। अगर ये नहीं मिल रहा होता तो मेरे को ये वैल्यू डालने की जरूरत पड़ती, -4 और 9 डालता, फिर मैं आंसर निकालता। अब मेन देखने वाली बात पता है क्या है, ये देखिए, ये तो किसी को भी दिख रहा है कि ये 4 और 9 होगा, ये 4 की जगह -4 भी हो सकता है, 9 की जगह -9 भी हो सकता है, ठीक है। पर जब आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, अब मैंने यहाँ पर ये काम नहीं किया कि 3 × 4 + 4 × -9 बटा 2 × 4 -3 × -9, ये आम चीज है, ये आम बच्चा करेगा। अगर आप प्री वाले बच्चे को कहेंगे तो वो ये वैल्यू इस तरीके से डालेगा, फिर सॉल्व करेगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मेंस के एग्जाम में जाना है। मेंस के एग्जाम में जाना है तो ये चीजें अवॉइड करी जाती हैं, लिखी नहीं जाती, ये दिमाग में करी जाती है। जैसे मैंने दिमाग में करी है और ये मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आईबी का है, ठीक है, आईबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जहां जहां जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा वहां से मैंने वो उठाया और आपके मेंस के कोर्स में डाल दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना, आपको ये जरूर देखना होता है कि हाल ही फिलहाल ही में एग्जामिनर कहाँ कहाँ किस किस रेंज में काम कर रहा है, और अगर आप उस रेंज पे काम नहीं करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं लैग करेंगे। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि यार इस बार क्या आ गया, तो जो भी चीज लगनी है आपको क्लास में लग जाएगी, क्लास में ही देख के लगेगी आपको कि क्या कर रहे हैं हम। पेपर में कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब आपकी क्लास में हो चुका होगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए, यहां अगर आप ध्यान से देखें, मुझे ये नजर आ रहा है कि 2p + q अपॉन q + r बराबर है q - p अपॉन q + r, q - r बराबर है 4:3 के, ठीक है। अपना अपना दिमाग लगाइए, बताइए क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अपना अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कैसे क्वेश्चन हो पाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, पर कहाँ जा रहे हैं हम, मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन शुड बी मेंस स्पेसिफिक। जब तक आपका सॉल्यूशन मेंस स्पेसिफिक नहीं है ना, तो मेंस नहीं निकलने वाला। तो सॉल्यूशन को थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। देखिए, अगर मुझे समझ आ रहा है ना कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है केवल इक्वेशन बनाने के अलावा, कि एक इक्वेशन पहले से बनाऊं, एक इक्वेशन दूसरे से बनाऊं और फिर सॉल्व करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं सीधा इसे लीव कर दूंगा। क्योंकि भाई पेपर में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे पूरी तरीके से पहली इक्वेशन बनाऊं, मल्टीप्लाई करूं, दूसरी इक्वेशन बनाऊं। बेटर है छोड़ना, ठीक है। अब मैं आता हूं, अगर मैं छोड़ता भी हूं, मान लेते हैं लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचा है करने के लिए, टाइम भी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि ये वैल्यू डायरेक्ट ही ऑप्शन से लेनी पसंद करूंगा। जैसे कि मैंने इतनी इंफॉर्मेशन ले ली, अब आप कहेंगे सर आपने ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली। आप ये भी ले सकते हैं, पर मैंने ये वाली इसलिए ली है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी, इसमें ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। ये P है, ये Q है, ये R है। अगर मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रख दूं, Q की जगह 12, P की जगह 8,
Q की जगह 12, R की जगह 9, तो ये कितना आ गया 4/3। और देखिए ये भी 4/3 है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकेंड नहीं लगेंगे आपको, मुश्किल से। पर अगर मैं इसे बनाने जाऊंगा ना पूरा, पहली बात तो लिखूंगा अलग से, ऊपर से टाइम अलग से लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट मैं पहली बार बता रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, फाउंडेशन बैच में भी मैं कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार PQR की वैल्यू सीधा लेके सेटिस्फाई करा के देख लो ना, अगर ये बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ रहा है तो देखिए वो आंसर नहीं हो सकता, अगला ऑप्शन चेक करिए वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। देखिए ये सब करके जाना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं करके जाएंगे तो देखिए पीछे ही रह जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शायद MTS में या CHSL में आया हुआ है। ठीक है, पर क्वेश्चन देखने में ऐसा था, मुझे लगा था कि यार मेरे को भी थोड़ा नया सा लगा, बच्चों को भी लग सकता है, इसलिए मैंने क्लास में डाल दिया। ठीक है, मेरे को ये अनुपात दे रखा है, मैं यहां देखता हूं A की पावर 2, C की 4, E की 6। तो A की पावर अगर 2 बनाता हूं तो C की अपने आप 4 बन जाएगी, स्क्वायर कर दूंगा सबको, E की भी 6 हो गई, F की भी 6 हो गई, और ये आ गया 256। ठीक है, एक नया अनुपात मेरे सामने निकल कर आ गया। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर ध्यान हो आपको, बिल्कुल बेस प्रॉपर्टी। हमने बोला था कि ये अगर इधर पड़ा हो, ये अगर इधर पड़ा हो, ये अगर इधर पड़ा हो, और बीच में साइन एक जैसे हो, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगी, और इससे उल्टी वैल्यू इसकी है, तो इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, ये। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, 16 + 1/16 यानी 257/16। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोशिश यही करिए, देखिए आप मेंस के स्टूडेंट हैं, कि सबसे पहले जो मैं करा रहा हूं, अगर आपके दिमाग में वो चीज क्लिक कर रही है तो पहले मेरे से आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको मेंस देना है। तो वो एक होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही झपटने वाली आदत होनी चाहिए, अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात ये आती है, देखिए ध्यान से बात समझिएगा। आप मेंस देने जा रहे हैं, आपने मेंस का बैच ले लिया, ठीक है, मैंने बोला कि आप ये कर लो, केवल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और केवल ये ही करके जाना, मैं सब करा दूंगा। मैंने सॉल्यूशन लिखवाया बोर्ड पे ये, कि देखो भाई ये ऐसे ऐसे समझ आ रहा है, आपको समझ आ गया। अब मान लेते हैं सेम ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था। मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो बिना पेन के करूंगा, देखिए कैसे। अब ऐसा थोड़ी है यार इसमें लिखते रहेंगे आप, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए यार। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, आप मेंस के बच्चे, आप प्री के नहीं है। आपको पता है स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 256। आपको पता है सबकी वैल्यू वो मिल जाएगी जो जो यहाँ लिखी है। आपको पता है जो साइन ऊपर है वो नीचे है, तो आपको मिल गया 256 का रूट यानी 16। अब आपको ये पता लग गया ये 16 है तो ये 1/16 होगा, क्योंकि उल्टा ही तो है। तो ये दिमाग में ऐड करना है, 256 और 1 257/16। C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से बताइए। कितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया, करने का तरीका बहुत मैटर करता है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं उस चीज पे। जब तक आपका करने का तरीका नहीं है, कोई आगे नहीं ले जा पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए। चलिए शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है, पेन फ्री ही किया था, बहुत बढ़िया भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको मेंस वाला ही सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देखना। और जो मैंने बैच दिया है ना कैलकुलेशन वाला, उसे ध्यान से करिए,
क्योंकि यहां पर इस्तेमाल होंगी जगह जगह चीजें। मीन प्रोपोर्शनल बीज मध्य अनुपाती x है, यानी 39 इंटू 56 का रूट 156 का रूट 156 में मेरे को क्या नजर आ रहा है 39 इंटू 4, और जब पूरा रूट नजर आ रहा है ना तो 39 एक बाहर निकाल दूंगा और 4 में से 2 बाहर निकाल दूंगा, 78 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई मेरे सामने 78। तो पहली चीज मैंने क्या लिखी ये। अब अगली चीज देखना, जब y निकालना है मेरे को जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब 36 का स्क्वायर बटा 24, ध्यान से बात समझना, 36 का स्क्वायर बटा 24 यानी 36 36 नीचे 24, 36 क्या होता है 24 का 1.5 गुना होता है, तो 36 का 1.5 गुना कितना हो गया 54, तो मैं 54 लिखूंगा यहां पर और यहां लिखूंगा 13। अब देखूंगा क्या आंसर आएगा, 13 6 78, 6 निम 54, 2 और 3, ये आंसर हो गया मेरा, बात हो गई खत्म। कितने लोग ये सॉल्यूशन समझ पाए हैं जल्दी से बताइए, MG टाइप करना अगर आप सॉल्यूशन समझ पाए हैं। मैंने जो प्रैक्टिस कराई है आपको कैलकुलेशन की वो इसी तरीके से कराई है हवा में। मैंने जो आपको स्पीड वाली क्लासेस दी हैं उसमें मैंने सॉल्यूशन आपको हवा में ही कराने की कोशिश करी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी तब जाके आपकी पेन फ्री की आदत बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक नंबर को 3 हिस्सों में इस तरीके से बांटा जाता है 8:12:5 में। ध्यान से देखना, यदि 12 ऐड किया जाता है पहले में, 18 घटाया जाता है दूसरे में से, ठीक है, और तीसरे पार्ट को 20% बढ़ाया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है 10:9:6। अब 20% का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये कितने यूनिट बढ़ा रहे हैं आप, 1 यूनिट। 20% का मतलब 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट ही बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 8 से 10 हुआ तो 2 यूनिट बढ़ गए, 12 से 9 हुआ तो 3 यूनिट कम हो गए। एक सेकेंड, अब सही लगेगा, 3 यूनिट कम हो गए, 3 यूनिट की वैल्यू 18, 2 की 12, 2 की 12, 3 की 18, तो 1 की कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, 1 की कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द न्यू नंबर, न्यू नंबर कौन सा होगा 10 9 19 6 25, 25 का 6 गुना, तो 150 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है 150 मेरा आंसर हो गया। मैं ये भी देख सकता हूं 10 9 और 6, तो अब वाला जो टोटल होगा वो 25 से भाग होना चाहिए। 25 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं सीधा भी देख सकता हूं, ठीक है, मैं सीधा भी देख सकता हूं कि 25 से भाग होने वाला ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक में बढ़ाया, एक में घटाया और तीसरे में परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया, तो 20% यानी 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, ये हमें यहां से पता लगा, 2 की 12, 3 की 18, तो 1 की 6, तो 25 की 150। स्टार्टिंग वाला पूछता तो 12 8 20 5 25, तो ये भी 150 ही आता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बैक्टीरिया अपनी अगली जनरेशन में 8 भाग से टूटता है, लेकिन पर्यावरण कारण की वजह से 50% बैक्टीरिया ही जीवित रहते हैं और बचे हुए 50% मर जाते हैं। यदि 7वीं जनरेशन में बैक्टीरिया की संख्या इतनी मिलियन हो जाती है 4096, ठीक है, तो बताना है पहली जनरेशन में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। देखिए एक बैक्टीरिया है वो 8 भाग में टूटता है, बात समझना, ठीक है, जिसमें से 4 भाग जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, 4 भाग मर जाते हैं। फिर क्या होगा, देखिए मैं केवल सरवाइव वाली बात करूं अगर, तो ये इस तरीके से बनते रहेंगे,
ठीक है, यानी पहले ये 4 बचे, फिर प्रत्येक में से 4 बचे, फिर प्रत्येक में से 4 बचे, यानी 4-4 गुना होता रहेगा। जो 8 गुना हो रहा था 8 गुना नहीं हुआ, 8 में से 4 बचे और 4 मर गए, तो इसका मतलब है केवल 4 ही बचेंगे। तो जो चीज x थी वो पहले फिर 4x होगी, ठीक है, x से 4, देखिए पहले जो चीज 4 थी 4 से 16 हो गई, 16 से फिर 64 होगी, ठीक है, 64 से फिर 256 होगी, 256 से 1024 होगी, 1024 से 4096 होगी, 4-4 गुना होती रहेगी, ठीक है। पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और 7वीं जनरेशन में जो पॉपुलेशन है वो दे रखी है 4096x बराबर 4096 मिलियन, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिलियन आ गई। तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 1 मिलियन रहा होगा। 1 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए एक बार और, ठीक है, एक बार और समझना है आपको। स्टार्टिंग में अगर x था, 8x पैदा हुए पर 4x ही सरवाइव कर पाए, ठीक है, यानी 4 गुना। इसी तरीके से फिर 4 गुना हो जाएगा, इसी तरीके से फिर 4 गुना, फिर 4 गुना, 7वीं जनरेशन जाते जाते ये हो जाएगा। तो 7वीं जनरेशन में इसकी वैल्यू ये दे रखी है, x की वैल्यू 1 मिलियन आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कहीं से उठाया हुआ ही क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए एक यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है ये, और यूनिक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ध्यान से देखना। 120 एप्लीकेशन आवेदन हुए, ठीक है, जिसमें से 70 मेल थे, 80 फीमेल, नहीं 80 फीमेल नहीं, 50 फीमेल, ठीक है। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल एंड 80 हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो 80 के पास है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, डीएल लिख देता हूं मैं, ठीक है, वो है 40। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। मिनिमम नंबर ऑफ मेल जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, देखिए मिनिमम नंबर, कम से कम कितनों के पास लाइसेंस हो सकता है, सोच के बताइए। देखिए ये छोटी सी चीज है, इसलिए ये क्वेश्चन यूनिक है। ध्यान से देखें, 120 में से 70 मेल है, 50 फीमेल है। मैं बोल रहा हूं कम से कम मेल को आपको लाइसेंस देना है, तो आप बोलेंगे सर सभी फीमेल को लाइसेंस दे दो, यानी 50 को, बाकी जो बचे 80 में से 50 गया तो 30 आ गया, तो 30 मेल ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस मिलेगा कम से कम, ठीक है, कम से कम इतनों को तो देना ही पड़ेगा। अब फिर मैंने पूछा आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, अधिकतर हम किसको कितनों को दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। तो अधिकतम की मात्रा कितनी आ गई, अधिकतम की मात्रा 70 आ गई, तो अनुपात निकालूंगा तो 3:7 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कर नहीं रखा ना तो पहली बार में थोड़ा टाइम ले जाएगा। क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं है, सॉल्यूशन पार्ट बहुत ही सिंपल है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई बात। देखिए यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ये हैं कि ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत हाई लेवल की थिंकिंग नहीं है, बेस थिंकिंग है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ लाइसेंस जो पुरुष को दे सकते हैं वो जब भी हो सकते हैं जब सभी महिलाओं को दे दें। 80 में से 50 को दे दिया तो 30 बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये किसी एग्जाम में था अभी। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 y है, तो y की वैल्यू क्या होगी? देखिए y की वैल्यू मुझे सीधी नजर आ रही है 20। आपका देखिए आपको समझना पड़ेगा, पहली दूसरी तीसरी अगर अनुपात में है तो 1:2 3:4 के बराबर होता है, देखिए है ना। तो पहला इंटू चौथा बराबर होता है किसके? दूसरे इंटू तीसरे के, ठीक है। पहला इंटू चौथा बराबर होता है दूसरे इंटू तीसरे के। पहला इंटू चौथा क्या है? 70। दूसरा इंटू तीसरा क्या है? 3.5y। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पर अगर आपने ये इस तरीके से नहीं पढ़ रखा तो आपको लिखना पड़ेगा ये। मैं नहीं चाहता कि आप ये लिखें, जैसे मैंने 20 बता दिया तो मैं इसलिए बता पाया, मुझे पता है पहले और चौथे का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे के बराबर होता है, तो 3.5y 70 के बराबर, y की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, रेशियो प्राइस ऑफ अ मोबाइल और स्पीकर का अनुपात 5:2 है, ठीक है। प्राइस ऑफ अ मोबाइल और स्पीकर की कीमत का, ठीक है, अनुपात 5:2 है। 2 मोबाइल और 1 स्पीकर का औसत इतना है। अगर 2 मोबाइल मैं देखता हूं कितने यूनिट हो गई? 10। एक स्पीकर कितना हो गया? ये लिखूंगा क्यों, ये मैं लिख गलत रहा हूं, मेंस का बैच है, मैं लिखूंगा थोड़ी, ये तो मैं सीधा देख सकता हूं। 2 मोबाइल कितने के? 10 यूनिट के। एक स्पीकर कितने का? 2 यूनिट का, यानी 12 यूनिट हो गई। 12 का औसत कितना हो गया? 3। 3 से भाग किया तो 4 यूनिट आ गई। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000। 2000 का मतलब कितने गुना हो गया? 500 गुना। यानी जो भी मेरी ये वैल्यू आएगी उसका 500 गुना करूंगा। 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 और 4 हो गया 19। 19 को 500 से गुणा करूंगा, 9500 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, खत्म। कितने लोग मेरा ये सॉल्यूशन समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करें। कितने लोग ये सॉल्यूशन समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए। ये मेंस के हिसाब से सॉल्यूशन बताया, मैं लिख भी सकता था इसे कि भाई ये 5 है, 5 दूनी 10 प्लस 2/3, 4 यूनिट हो गई। 4 की वैल्यू 2000 हो गई। फिर मैं देखता हूं 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 19 की वैल्यू निकालनी है और 9500 आंसर हो गया। इसकी आदत ही नहीं डालनी, ठीक है, इसकी आदत ही नहीं डालनी हमें। मल्टीपल ऑफ 19 डेफिनेट हम कर सकते हैं, मैं अभी यही बताने वाला था। 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 19 से भाग होने वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। mg कॉन्सेप्ट लगाएंगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक अच्छी वैरायटी, एक अच्छी वैरायटी, ठीक है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कंपाउंड रेशियो का हो रहा है, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले। अगर ये एक रेशियो है A:B, ये रेशियो है AC:D, इसका मैं कंपाउंडेड रेशियो निकालता हूं अगर, ठीक है, तो क्या आएगा? AC:BD, ठीक है, ये आ जाएगा AC:BD। अगर यही AB CD EF है तो क्या आएगा? ACE अनुपात BDF। ये कंपाउंड रेशियो हो जाता है इसका, ठीक है। कंपाउंडेड वर्ड से मैंने ये बात पकड़ी, कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन है। अगर एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है, तो कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा AC:BD, ठीक है। और अगर 3 रेशियो दे रखे हैं तो कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा ये। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे से पूछा है, ठीक है। जो चीज सीधी देता था वो सीधी नहीं पूछी भी, ध्यान से समझना। यहां पर उसने क्या बोला? वो बोलता है द रेशियो ऑफ अ नंबर t, एक नंबर t का अनुपात अ नंबर 3 लेस देन t,
ठीक है, ये पहला अनुपात है। इसका कंपाउंडेड रेशियो दे रखा है किसके साथ? अ नंबर 5 मोर देन t, ठीक है, टू द नंबर t। इन दोनों का कंपाउंड रेशियो आपको दे रखा है। अगर मैं निकालता हूं, देखिए a इंटू सी बराबर होता है इन और b इंटू डी, तो t इंटू टी प्लस 5 बटा t इंटू टी माइनस 3 बराबर है किसके? 4:3 के। t से t कटेगा, ये आ जाएगा। अब t की जगह मेरे को वैल्यू रखनी है कि t में 5 जोड़ने पर 4 से भाग होना चाहिए। 5 जोड़ने पर 4 से भाग केवल इसमें होगा, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 5 जोड़ने पर 4 से भाग होने वाला नंबर 27 प्लस 5 32, 4 से भाग होना चाहिए, केवल बी ऑप्शन में है। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है ऐसा, तो मैं ये करता कि उसमें से 3 घटाने पर 3 से भाग होना चाहिए। 27 में से 3 घटाऊंगा 24 आएगा, 3 से भाग हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, एमजी टाइप करें। देखिए, हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये नया भी लगे कंपाउंडेड रेशियो का कॉन्सेप्ट, पर ये ध्यान रखना है आपको। इसमें 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है। और तो और अगर इस पे क्वेश्चन बाई चांस नहीं भी आता है, आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। जो लैंग्वेज है ना, वो इस तरीके से बोल सकता है। हो सकता है वो ये बोल दे कि इसका इस तरीके से अनुपात है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 6 पैरामीटर ए बी सी डी ई एफ, वो इस तरीके से रिलेटेड है। ए बी के वर्गमूल पे निर्भर करता है। ठीक है, ए बी के वर्गमूल पर निर्भर करता है, और बी सी के क्यूब पर निर्भर करता है। ठीक है, और सी डी के 1/4 रूट पे निर्भर करता है, और डी स्क्वायर ऑफ ई पे निर्भर करता है, और ई एफ के क्यूब रूट पर निर्भर करता है। ये नजर आ गया आपके सामने। आपसे पहला और आखिरी का रिलेशन पूछा है। ठीक है, बात समझना। बेसिकली होता क्या है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है रिलेशन किसका पूछा है, पहले वाले का और आखिरी वाले का। तो आपको सारी पावर मल्टीप्लाई कर देनी है। बस आपने ये करना है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, इसकी पावर कितनी है, जो जो नंबर दे रखा है सब लिख दो। स्क्वायर रूट यानी 1/2, ठीक है, क्यूब यानी 3, 1/4, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये आ गई। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1/4 मेरा आंसर हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है, क्योंकि आप ई की वैल्यू डालेंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर डी की डालेंगे, फिर सी की, फिर बी की, इस तरीके से। आपको केवल ये ध्यान रखना है, पहले वाला है और आखिरी वाला है, तो सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए और डी के अलावा पूछे तो भाई कोई भी निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं डी तक पूछा है, तो भाई देखो ना, 1/2, 3 और 1/4 मल्टीप्लाई कर दो। ई तक पूछा है तो ई तक की पावर मल्टीप्लाई कर दो, जहां तक पूछा है वहां तक की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मान लेते हैं बी से ई तक का पूछ लिया। ध्यान दीजिए, उसने बी और ई के बीच में रिलेशन पूछ दिया, तो बी से शुरू करो, 3 से 1/4 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई? अगर अब और कोई पूछता है, मैंने बीच वाला भी ले लिया, मैंने बोला उसका मन कर रहा है सी से एफ तक जाने का, उसका मन नहीं है ऊपर से। ठीक है, तो सी से एफ तक जाने का है, तो सी यहां आएगा, एफ यहां आएगा, सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसकी हिंदी कैसे मिसिंग है? चलिए हिंदी में बोल देता हूं। देखिए बहुत आसान है। एक नंबर को 2 भाग में 5:6 में बांटा गया। अब यहां पर जो
डाटा दिया है उसने कुछ अलग तरीके से, सम ऑफ 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 50% ऑफ सेकेंड पार्ट, पहले भाग का 60% और दूसरे भाग का 50% का योग 84 है। यदि दोनों को आप 10 बढ़ाते हैं तो आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ ओल्ड नंबर्स, पुरानी संख्याओं का योग, ठीक है, उसका अनुपात नए नंबर के योग के साथ क्या होगा, आपको यह बताना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 5 है, ये 6 है, 60% ऑफ फर्स्ट यानी 3 हो गया, और 50% ऑफ सेकेंड यानी ये भी 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू 84 हो गई, यानी 14 गुना, 14 गुना का मतलब हो गया 70 है, ये 84 है। अगर दोनों को 10-10 बढ़ाया गया, ठीक है, तो ये 80 हो गया, ये 94 हो गया। तो आपको बताना है सम ऑफ ऑल्ड नंबर, ओल्ड का सम कितना है 154 है, नए का सम कितना होगा 20 ज्यादा 174। अगर मैं काटूंगा तो 77 और 87 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल मामूली सी है, पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे तो सॉल्व भी आराम से हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए अब कोशिश ये करिएगा कि भाई बिना पेन के भी हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने देखा 60%, देखिए इसमें भी मैंने कई चीजें काट दी हैं, इसका 60% 3, इसका 50% 3, 3 3 6, 6 की वैल्यू 84 यानी 14 गुना, 11 का 14 गुना, क्योंकि मेरे को सम निकालना है, ठीक है, 11 का 14 गुना हो गया तो 154 हो गया, और 154 में 20 बढ़ा दिया 174, 154 और 174। अब जब नंबर सामने आ रहे हैं ना, अब ये देखिए एक काटने की जरूरत नहीं है, 154 किससे भाग होगा, इससे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कितने लोगों को मेरा ये वर्बल सॉल्यूशन समझ आया है, ईमानदारी से बताइएगा। ये जो वर्बल सॉल्यूशन मैंने बताया है कितने लोगों को समझ आया है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई ये मेंस बैच है, मेंस बैच, मेंस कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चल रहा है बिल्कुल। इनमें से कई क्वेश्चन मैं डेफिनेट कह रहा हूं आपको सेम टू सेम भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं। कई क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर वाले ही लिए हैं मैंने, कई क्वेश्चन में चेंज किया है, कुछ हमारी तरफ से क्वेश्चन है। सारी चीजें करके जाइए। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहा है वो पेन फ्री नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे ना भाई, अब आपको मैंने आगे से बोला है कि आगे से कौन कर पाएगा। अब ये चीज इसलिए तो दिखा रहा हूं कि आपको पेपर में फर्स्ट टाइम ना लगे, ठीक है। 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, एक बच्चे ने बोला, बात समझना, मैंने 11 का मल्टीपल क्यों मार्क नहीं किया, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैं 11 का मल्टीपल मार्क कर सकता था, पर मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि 10 और 10 20 जोड़ने के बाद वो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं थी। नहीं भाई यूट्यूब पर आज लास्ट क्लास है, यूट्यूब पर नहीं होगी, ठीक है, ऐप पर ही होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, राम श्याम और रमन, राम श्याम और रमन गेट देयर सैलरी इन द रेशियो 3-5-7, 3-5-7 के अनुपात में है उनकी सैलरी, ठीक है। यदि राम और श्याम को मिलाकर 2000 रुपए मिलते हैं 25% काटने के बाद कैंटीन के एक्सपेंसेस, तो यानी राम और श्याम का 75% 2000 के बराबर है। बात समझ रहे हैं? 25% कैंटीन का एक्सपेंस काटने के बाद राम और श्याम को मिलाकर 2000 रुपए मिल रहे हैं, यानी जो बचा है वो 75% है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की हो गई 8000/3, ठीक है। यानी मैं ये बोल पाऊंगा राम और श्याम का जो टोटल है यानी 8 यूनिट, ये किसके बराबर है, 8000/3 के, ठीक, क्योंकि उन्हें टोटल सैलरी उनकी इतनी थी, 25% कटने के बाद ये मिल रहा था। राम और श्याम का टोटल आ गया ये,
उसने पूछा कि रमन को कितना मिलेगा यदि वो कैंटीन का फूड नहीं खाता है। रमन का शेयर है 7 वाला, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000 बटा 3। 7000 को 3 से भाग करूंगा तो 233.1, इस तरीके से करके मेरा आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए एक बार और, राम, श्याम और रमन, इनकी सैलरी का अनुपात ये है। वो बोलता है कि अगर राम और श्याम को 2000 रुपये मिलते हैं कैंटीन का 25% काटने के बाद, तो 75% बच गया। ठीक है, वो 75% की वैल्यू 2000 रुपये है, 100% निकालूंगा तो मैं 8000 बटे 3 आ गया। 100% क्या है, इन दोनों का टोटल। 8 की वैल्यू 8000 बटे 3, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताना है सभी को तुरंत। छह की वैल्यू 2000। बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए ये एक तरीका हो गया, एक तरीके से कान पकड़ा हमने, अब हम दूसरे तरीके से कान पकड़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसे किसी ने बोला, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है। 25% कैंटीन एक्सपेंसेस कट हो गए, 5 और 3 8, 8 का 25% कितना हो गया, 2। 2 अगर काट लिया तो बचा कितना, 6, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो आप 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, वही आ जाएगा 7000 बटे 3। आंसर आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर आप इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, मेंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको करने के बाद ही महसूस हो जाएगा, देखने के बाद ही, कि हाँ यार ऐसा पेपर में आएगा। ठीक है, और मैं डेफिनेट कह रहा हूं आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मेंस को आपको डराने के लिए नहीं बनाया जाता, मेंस आपको सिखाने के लिए, आपकी फिनिशिंग चीज देने के लिए बनाया जाता है कि आपके अंदर सबसे परफेक्ट चीज क्या है। ठीक है, जिसकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी वही मेंस में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आया था, मेरे ख्याल से या तो आईबी में आया है या सिलेक्शन फेस में आया है, किसी एक एग्जाम में आया है जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए एंड बी कितना है, 2 3। इसमें मेल फीमेल अलग होंगे, इसमें मेल फीमेल अलग होंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी ये 1:2 है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड टोटल एम्प्लॉयज इन ए इज 1:3। अगर फीमेल 1 है, टोटल 3 है, टोटल 3 का मतलब क्या हुआ, ये 2 आ गया। ये 1:2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1:3 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखना, आगे क्या देखना है भाई। यहां टोटल 3 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं इसे 3 से गुणा करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, जब इसे 3 से गुणा करूंगा तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और 6 में से ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और जब ये 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना है ये 9 है, जिसमें 4 ये है, तो 5 ये आ गया। आपको निकालना है मेल्स का अनुपात 4:5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये पेन फ्री नहीं होगा, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन क्लास में लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हिंदी में भी है क्वेश्चन, पर इसमें रह गए एक आध क्वेश्चन में, नहीं तो सब में हिंदी है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये अनुपात था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए और बी का 2 3,
यहां था 1:2, पर यहां था 1:3, तो यहां 2 और 1 आ गया था 3, पर यहां लिखा था 2, तो ये बराबर होना चाहिए 6। तो जब मैंने ये 6 बनाया तो ये 9 बन जाएगा, जब ये 6 बनाया तो ये 4 बनेगा, ये 2, जब ये 2 बना तो ये 4 बनेगा, 9 में से ये 4 आ गया तो ये 5 बनेगा, तो आंसर आ गया 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने क्लास में लिया, ध्यान से देखिए। यहां पर वो बोलता है क्या, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 4-5 आ गया। यदि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड द 2 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, तो अनुपात 3-4 हो गया। मेरे को देखते ही समझ आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो +1, 2 ऐड किया गया है तो -2, 16 में से 15 गया तो 1 यूनिट आ गई, 4 और 6 10 आ गया, 1 यूनिट 10 के बराबर आ गई, तो नंबर आ गए 40-50। अब वो बोल रहा है पहले नंबर में अगर 8 ऐड किया गया तो 48, दूसरे में 4 ऐड किया गया तो 54। ठीक है, तो मैं भाग करता हूं 6 से, 8:9, 8:9 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8:9 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से एमजी टाइप करिएगा, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने लोगों को मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों को मजा आ रहा है? देखिए, पता है क्या होता है, जब आप मेंस देने जाते हैं ना, मेंस वाला वो एक्सपोजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मेंस वाला वो एक्सपोजर आप लेके नहीं जाते हैं ना, सिर्फ किरण के भरोसे चले गए, एग्जाम में कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये तो सिखा ही रहा हूँ लगातार कि मेंस में कैसे कैसे करना है, मैं आपको कैलकुलेशन पे भी लगातार काम करा रहा हूँ। कैलकुलेशन वाली क्लासेस भी जरूर करिएगा अगर आपको मेंस क्रैक कर आना है 200 में से 200। और स्पीड वाली भी क्लास डेली बेसिस पे वैसे ही पढ़िए जैसे मैं करा रहा हूँ। ये बात मैं डेली डेली नहीं बोलूंगा। -2 क्यों ले लिए? कहाँ लिया भाई -2? हाँ देखिए, ये तो बेस है यार, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेस है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेस है यार। जब ये घटा है तो ये नंबर छोटा होगा, ये छोटा होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। जब इसमें कुछ जुड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा, जब घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन लिया है। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न है ये। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। ये शायद मेरे फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन है, शायद, एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। एक स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 1:5 है। 8 नए टीचर शामिल होते हैं, नई 9 लड़कियां निकल जाती हैं, तो अनुपात टीचर और स्टूडेंट का। जब मैं यहां पर देखता हूं टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है यहां पर? पहले 1:12, 7 और 5 12 हो गया, बाद में कितना है? 1:7। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, मेरे दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 8 नए टीचर ज्वाइन किए हैं, तो यहां पर क्या आएगा? -8, और 9 लड़कियां छोड़ के चली गई। लड़कियां क्या है? स्टूडेंट ही तो है, बॉयज के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, बॉयज कांस्टेंट ही है। तो 9 लड़कियां अगर छोड़ के चली गई तो ये +9 आ गया, 7 और 12 यानी 5 आ गया, 9 और 56 यानी 65 आ गया। ठीक है, 5 की वैल्यू 65 आ गई। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स इन द स्कूल। अगर मैं देखूं 5 की वैल्यू 65 है यानी 13 गुना, तो पहले गर्ल्स कितनी थी? 65 ही थी, 5 यूनिट है पहले भी। ठीक है, और 65 में से अगर 9 जाएगा, क्योंकि 9 लड़कियां चली गई हैं, तो 56 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 65 में से 9, 56 चला गया, आंसर आ गया।
कितने लोगों को बात समझ आई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। लगातार मैसेज आने चाहिए अगर जिनके बात क्लियर हो गई है, जिनको, जल्दी से बताओ। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मेंस स्पेसिफिक बैच बिल्कुल मेंस स्पेसिफिक ही है। इसमें वाकई में सीखने को मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो डरा वरा नहीं रहे हैं, जो करने लायक हैं। ठीक है, जिसे करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 200 में से 200 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। ये है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिए। a/b - c ये दे रखा है, c/a + b ये दे रखा है, a + b + c 3000 है। c का मान मेरे को निकालना है, क्या होगा c की वैल्यू, क्या होगी? जब मैं ये अनुपात देखता हूं, पहले तो ये था मैं प्लस कर देता था, कुछ मिल जाता था। यहां कुछ ऐसा मिल सकता है। देखिए अगर मैं इसे ऐड करूंगा क्या मिलेगा, a + b - c, ऐड करने पर 5 यूनिट, पर a + b - c मेरे को यहां पर भी मिल सकता है, पर घटाने के बाद, जो कि कितने यूनिट आएगा, 1 यूनिट। पर ये तो 5 होना चाहिए, तो मैं इसे 5 से गुणा करूंगा। जब 5 से गुणा करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 से गुणा करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। अब मेरे को a b c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 यूनिट आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई। ठीक है, c की कितनी आ गई, एक सेकेंड हो जाइए, c की कितनी आ गई आपके पास, 5 यूनिट आ गई। ठीक है, और b की कितनी आ गई, a + b कितना है, 10, a की वैल्यू 2 है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा 8 और 2 10, 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है, 3000। तो c की वैल्यू निकालनी है, यानी 5 की, तो 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से। ये a + b - c मिल सकता है मेरे को यहां, जिसकी वैल्यू 5 यूनिट है। यहां पर अगर मैं a + b - c निकालता हूं तो वो 1 यूनिट नजर आ रहा था, क्योंकि घटाने के बाद आ रहा था, तो इसे × 5 करना पड़ेगा। जब मैंने 5 किया तो c 5 आ गया, a + b 10 आ गया। c की वैल्यू 5 रख दी मैंने, a की वैल्यू क्या थी, 2 रख दी। a + b कितना था, 10, तो 10 में से b a घटाया तो b आ गया 8, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम का है। ठीक है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। a + b, b + c, c + a का अनुपात ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब वो ट्रेंड चला गया, एग्जामिनर क्या करता था, अभी तक जो आप पढ़ते थे, ये आता था, इसके साथ a + b + c की वैल्यू दे देता था, a b c कुछ पूछ लेता था, ये आता था क्वेश्चन। अगर आप किरण की बुक में देखें, प्रीवियस ईयर की बुक में देखें, तो आपको ये मिलेगा। इस तरीके का डाटा नहीं आता था। ठीक है, इस तरीके के डाटा की वजह से ही ये मेंस के कोर्स में रखा गया है। ठीक है, मैंने इसलिए रखा है। अब मैं देखता हूं, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, a + b + c की वैल्यू मिलेगी मेरे को, वो कितनी मिलेगी, 7 6 13, 13 5 18, 18 किसकी वैल्यू होगी, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, तो a b c की कितनी आ गई, 9।
ए बी सी की अगर 9 है तो देखिए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 है तो ये 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 क्योंकि ये 7 है, ठीक है, और ये अगर 9 है तो ये 3 आ गई, 2 3 4। पर ये सब कुछ मैंने कहाँ किया, दिमाग में, ये लिखा नहीं यहाँ पर। आप मेंस देने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि ऐड करके लिखेंगे 18/2 9 यूनिट आ गया, फिर 9 में से घटा के आप एक एक चीज लिखेंगे, एक एक चीज नहीं लिखनी, डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 गया 11, 11 की वैल्यू 66 यानी 6 गुना, मुझे 6 गुना नजर आ रहा है। अब मैं देखूंगा इसकी वैल्यू क्या आती है, उसका 6 गुना कर दूंगा। इसकी वैल्यू देखता हूं, 4 है यानी 8 और 6 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 यानी 2, 2 का 6 गुना हो गया 12, 12 का मतलब है ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरा ये वर्बल सॉल्यूशन समझ आया है? जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। देखिए मेंस में जा रहे हैं तो ये एकदम फास्ट चाहिए, ठीक है। एक बंदे के अंदर भी उत्साह होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को क्रैक कर कर आना है। ये नहीं है कि आप लिखे जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं लिखे जा रहा हूं कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका होगा 18 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी मैंने निकाला 9 यूनिट, फिर मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस बी, तो अगर इसके अंदर 5 यूनिट है तो सी की वैल्यू 4 आ गई, फिर मैं बी प्लस सी देख रहा हूँ 7 यूनिट है तो ए की वैल्यू 2 यूनिट आ गई। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 यूनिट आ गई, फिर मैं ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ कि 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 प्लस 4 इंटू 4, फिर मैं देख रहा हूँ ये 11 यूनिट आ गया, इसकी 66, फिर मैं ये निकाल रहा हूँ 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, 2 की वैल्यू क्या आएगी 12। अरे भाई मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप मेंस में ये लेके जा रहे हैं तो आपका लक्षण ठीक नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं ये कहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा यार, आप क्या सोचा इतनी राम कहानी लिखेंगे, ठीक है, इतनी राम कहानी आपको नहीं लिखनी है। समझ आ रही है बात कि आप यही लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, यार इतना नहीं लिखना, जो समझाया है उस तरीके से करना है। बिल्कुल भाई, ऐसा करने से घर बैठना बेटर है, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, A:B है आपके सामने 2:5, A:B दे रखा है मेरे सामने 2:5, B:C है 4:3, ये निकालना है। अब भाई आज तक एग्जामिनर क्या करता था, ए बी के साथ बी सी देता था, ए बी सी पूछ लेता था। अब आप मेंस में जा रहे हैं, मेंस वाला सॉल्यूशन क्या बोलता है, 2 5 है, ठीक है, इसका दुगना इसका 3 गुना। तरीका मैं अभी भी वही लगाऊंगा, 2 दूनी 4 3 पंजे 15, 4 15 नजर आ रहा है कहीं, आ तो रहा है यार यहां और यहां, पर आंसर नहीं आया अभी भी। आगे देखता हूं, 3B 4C, 3B यानी 12, 4C यानी 12, BC बराबर आएगा, BC बराबर किसमें, इसमें है, ये कट गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। कितने लोग समझ पाए? केवल जो समझ पाए ना वही एमजी टाइप करना। कितने लोग समझ पाए जल्दी से बताइए, कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा समझ पाए। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में हाँ हो जाएगा, मेंस में जा रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए। जो मैंने बताया था आपको पहले, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले ही बताया था, जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा। A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ये है, A प्लस बी प्लस सी ये है, ये निकालना है। पहले क्या करता था एग्जामिनर, ये पूछ लेता था C बताओ, B बताओ, A बताओ। अब पिछले क्वेश्चन में ये इक्वेशन ही चेंज कर दी और इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं पूछी, इस रेशियो का वैल्यू पूछ लिया। अब फास्ट करना है, ध्यान से देखिए। 7 4 11 5 16, 16 का आधा हो गया 8, 16 का आधा हो गया 8, ठीक है, यानी A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। या फिर
बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी दुगना 8 आ रही है, 16 आ रही है, पर कितनी आनी चाहिए 32। 32 का मतलब क्या है, ये वैल्यू 14 होगी या 8 होगी या 10 होगी, 32 का मतलब यही तो है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का दुगना मिलेगा, दुगना है 32 के बराबर। तो अब तो मेरे को एक एक वैल्यू पता लग सकती है। अब मैं देखता हूँ a प्लस बी अगर 14 है तो c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो c 2 का स्क्वायर 4 हो गया। b प्लस सी कितना है 8, तो a कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। अब c प्लस a कितना है 10, तो b कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, 8 6 और 2 ये आ गए। अब यही मैं यहां रखता हूं। अब यहां रखने से पहले मैं देखता हूं 36 64 36 100 104। जब मैंने यहां पर देखा ना 104 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया बी ऑप्शन, आगे नहीं करूंगा, ये सॉल्यूशन है मेरा। और अगर आप मेंस में जा रहे हैं ये सॉल्यूशन लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाइए मेंस भाई, बहुत मुश्किल है मेंस। फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, जब आप इसे ऐड करेंगे 2 बार a 2 बार b 2 बार c मिलेगा, और 2 बार a 2 बार b 2 बार c की वैल्यू कितनी आ रही है 11 5 16, पर 2 बार a 2 बार b 2 बार c की वैल्यू कितनी आएगी 32 आएगी। तो 16 को 32 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। अब आगे क्या किया हमने, इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, यहां लिखी। अब ये कितना आ गया 104। अब 104 देखते ही मैंने ये आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि 104 में 13 आ रहा है और 13 मुझे यहां नजर आ रहा है, बात हो गई खत्म, मैंने और कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, कितने लोग बात समझे, कितने लोग बात समझे, जल्दी से बताइए, कितने लोग बात समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन भी। ठीक है, कराने को मैं इसे डिटेल में पूरा बता दूंगा, देखो भाई ये होता है, ये वैल्यू आ गई, ये रखो, ऊपर नीचे काटूंगा आंसर आ जाएगा। ये तो आपको नहीं पता क्या, ये आपको सबको पता है कि ये वैल्यू निकालूंगा इस तरीके से, ऊपर नीचे वैल्यू रखूंगा, मल्टीप्लाई करके काटूंगा, आंसर आ जाएगा। पर ये सिखाना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ स्टेप हम काट सकते हैं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आ सकता है, देखिए ध्यान से, ये चीज भी बतानी जरूरी है। एक बच्चे ने अच्छी बात छेड़ी यहां पर, ध्यान से देखना। अब बहुत अच्छी बात छेड़ी है एक बच्चे ने, वो क्या बात छेड़ी है आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए पहले। वो एक क्वेश्चन दे रहा है इस डाटा के साथ, अगर वो आपसे ए बी सी पूछता है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या कोई इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है, दूसरी इक्वेशन पूछी है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई यहां तो रेशियो है, केवल रेशियो पूछा है। अगर रेशियो पूछा है तो इस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये आप फिर बिना इस वैल्यू के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा देखेंगे, ध्यान से देखना, 7 4 11 5 16, 16 का आधा कितना हो गया 8। 8 का मतलब क्या हो गया, 8 आ गई वैल्यू किसकी, a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, 8 किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी की। तो a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 7, तो c आ गया 1। ठीक है, b प्लस सी आ गया 4, तो a आ गया 4। c प्लस a आ गया 5, तो b आ गया 3। तो जब मैं इसे ऐड करूंगा यही 26 आ जाएगा, और यहीं से मैं आंसर मार्क कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा केवल इसलिए हो पाया क्योंकि आपको रेशियो निकालना था। ठीक है, ऐसा आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपको रेशियो निकालना था, इसकी जरूरत नहीं है आपको यहां पर। ठीक है, पर अगर आपको यहीं पर ही एक्सप्रेशन दे दी जाए जैसे यहां पर दी गई थी, ध्यान से देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में दी गई थी, ये
अब इस क्वेश्चन में ये वैल्यू लेना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। जब मेरे को रेशो कैलकुलेट करना था तब मेरे लिए बहुत आसान था, तब मेरे लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि कलम और पेंसिल 5:3 के अनुपात में खरीदे जाते हैं तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात को 3:5 के रूप में बदल दिया जाता है तो उसे 36 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तो एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं पेन की कीमत x है, पेंसिल की y। मैं बोलता हूं 5x - 3y बराबर है 44। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। 3x + 5y बराबर है 36। ठीक है, ये बराबर है किसके, 36 के। ठीक, अब बात समझना ध्यान से। एग्जामिनर ने मेरे से क्या पूछा, उसने मेरे से पूछा कि भाई तू अनुपात निकाल, x और y की वैल्यू का अनुपात। x और y की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है अगर आप x और y का अनुपात पूछा है। वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोली थी, क्योंकि वहां पर अनुपात पूछा था इसलिए a और b की यूनिट निकाल के ही काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है a की वैल्यू निकाली जाए। यहां पर भी वो बोल रहा है कि प्राइस का आपको अनुपात निकालना है, 1 पेन टू 1 पेंसिल, x अनुपात y निकालना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें इक्वेशन बना के पहले और y की वैल्यू कैलकुलेट करें। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा डिवाइड कर दूंगा। मैं 4 से काटूंगा 11, 4 से काटूंगा 9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करता हूं आपको पता ही है। एक बारी में एक पे फोकस, 11 तिया 33, 9 पंजे 45, 33 और 45 का अंतर हो गया 12, 9 तिया 27, 11 पंजे 55, तो ये कितना आ गया, 28y आ गया। ठीक है, और x अनुपात y अगर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने मेरे से बोला कि सर बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, है ना, बात समझना। अब मैं उस बात पे आता हूं, जो आपने बोली कि सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप देखें बहुत ध्यान से, ये अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है। अगर आपने इसमें अनुपात चेक करने की कोशिश करी तो भी हो ही जाएगा कि x की जगह 5 डाला और y की जगह 3 डाला। 5 डालते हैं आप देखते हैं 25, y की जगह 3 डालते हैं 9 34, 25 9 34 तो नहीं है, कट गया। x की जगह 60 डाला 35 और 9 44, वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन से भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी ध्यान से। ठीक है, यहाँ ऑप्शन से वेरीफाई तो हो गया, पर मेंस में जा रहे हैं, एक एक चीज समझ के जाइए, एक एक चीज सीख के जाइए। यहाँ क्वांटिटी क्या थी, बहुत छोटी, बहुत छोटा नंबर था ये। ठीक है, अगर ये नंबर बड़ा होता, ये नंबर भी बड़े हो जाते, 25 13 17 18, तो क्या होता, तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको ये बताता ऑप्शन वाली चीज। ठीक है, पर मैंने ऑप्शन वाली चीज इसलिए नहीं बताई, पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा था ऑप्शन आप इसलिए लगा पाए क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटी थी, 44 और 36। अगर यही वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं तो आपको इस मेथड पे जाना पड़ेगा, और इस मेथड में आपको इस तरीके से काम करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करें तो पूरी इक्वेशन नहीं बनानी है, एक बारी में x पे काम किया, एक बारी में y पे काम किया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी, बात समझ आ गई है सबको, डिफरेंस समझ आ गया है। देखिए आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं।
कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधा सीधा भी मिल सकते हैं एग्जाम में, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ है आपकी, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो ये आज की 3rd क्लास थी मेंस स्पेशल बैच की, ठीक है, मेंस स्पेशल बैच की 3rd क्लास में हमने रेशियो शुरुआत करी। अब हो सकता है अगली क्लास यानी कल वाली क्लास रेशियो की हो जाए, ये भी हो सकता है मैं परसेंटेज ले लूं, या ये भी हो सकता है मैं अलजेब्रा ले लूं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेंस बैच पूरा ऐसे ही चलेगा। आपको अपनी जो चीज दी गई है पेड बैच में सारी चीजें अवेलेबल है। आपको मैंने स्पीड वाली क्लासेस दी है, आपको कैलकुलेशन वाली क्लासेस दी है, वो अच्छे से करिए, ठीक है, स्पीड वाली भी, कैलकुलेशन वाली भी, और जो आपको पीडीएफ दी है वो भी घर पे करिए। पर ये क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल क्रीम कंटेंट करा रहा हूं मैं आपको। 10 किताबें ढूंढ के भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और आपको इतना माथा मारना पड़ेगा कि आईसीआर में ये आया, इसमें ये आया, उसमें वो आया। जो भी अच्छा अच्छा आया हुआ है सारा मैं इस क्लास में कवर कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल भाई, उम्मीद करते हैं आप सभी मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए,